हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोना टॉक अबाउट वन टॉपिक विच मेनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज और मोस्टली डोंट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट, एंड दैट इज़ अ पर्टिकुलर सिस्टम विच मेक्स अ पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ अगर मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ, सो इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि मैम सर्कुलेटरी सिस्टम के मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही हुआ ना. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो दिस इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड circulatory system is made up of two things. Do you all know what are the two things? Yes, anybody? Okay, so circulatory system has two parts. So circulatory system is made up of cardiovascular system vascular system and one more thing. Can anyone guess what that is? ये और आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ लिम्फैटिक सिस्टम. लिम्फैटिक सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है, ये ऐसा एक टॉपिक है वेयर मैनी स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड. मैनी पीपल आर कन्फ्यूज्ड कि व्हाट इज़ लिम्फैटिक सिस्टम, ये किस ऑर्गन सिस्टम के अंदर आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम, इसका क्या फंक्शन है, हाउ डज़ इट डू, व्हाट डज़ इट डू. लेट्स अंडरस्टैंड इट टुडे. ओके, लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लिम्फैटिक सिस्टम स्टूडेंट, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट collects lymph, okay, from all over the body and returns it back to the main circulation. Okay, now आप लोग पूछोगे कि what is lymph then? Okay, what is lymph? We don't know what lymph is, so let's understand what lymph is. Lymph is a colorless fluid which is collected from extracellular space, okay. It consists of water, electrolytes, proteins. Okay, so basically a contents of plasma. So that is your lymph. तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि लिम्फैटिक सिस्टम का काम क्या है. इट कलेक्ट्स लिम्फ विच इज़ नथिंग बट एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ब्रिंग्स इट बैक टू द मेन सर्कुलेशन. अभी मेन सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज़ योर मेन सर्कुलेशन? मेन सर्कुलेशन इज़ योर वीनस सिस्टम, venous blood, okay, which goes back into the heart. तो आपका एक जो सर्कुलेशन चल रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, दैट इज़ योर आर्टरीज एंड वेन्स. सो दैट इज़ योर मेन सर्कुलेशन, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है. ओके, सो मेन सर्कुलेशन बेसिकली मीन्स योर ब्लड. Okay, it basically means your blood. So this lymph, which is a colorless fluid, is brought back into the blood, and who is bringing it back? The lymphatic system. Now the next question which comes is कि क्यों करना है हमें ऐसा? Why do we have to bring the lymph back into the blood? What purpose that serves? Why do we have to bring it back? Let's understand कि lymph आता कहाँ से. Let's go back to that and let's understand कि where is the lymph coming from. Okay, so I hope this much is clear to all the students. So let's go forward. सो एट द टिश्यू लेवल, ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज इज़ हैपनिंग बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द ब्लड वेसल,
लेट्स गो टू दैट एरिया, ओके, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। और जब कभी भी एक्सचेंज होता है ना स्टूडेंट्स, ब्लड और सेल के बीच में, इट ऑलवेज हैपन्स एट द कैपिलरी लेवल। तो मानो ये आपका एक कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, ओके, सो आई एम गोना लेबल इट कैपिलरी, ओके। और इसके आसपास हैं आपके बॉडी के सेल्स, सो येलो आई विल टेक, ओके, दिस आर योर बॉडी सेल्स। ओके, अभी इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ओके, थिंग्स आर गेटिंग एक्सचेंज। सो ब्लड से कुछ चीज़ें सेल की तरफ जा रही है और सेल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, इट इज़ कमिंग बैक टू द ब्लड। सो हियर एक्सचेंज इज हैपनिंग बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, एक्सचेंज, ओके। अभी ये जो आप जो स्पेस देख रहे हो ना सेल के बीच में, ऑल दिस एक्स्ट्रा खाली जो जगह है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, ओके। तो जब ये एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज, बहुत सारी चीज़ें लीक आउट हो जाती हैं, ओके। मैनी मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, दे गेट लीक्ड आउट इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये होता है आपका लीकेज इन द इंटरसेलुलर स्पेस। अभी ये जो लीकेज हुआ ना स्टूडेंट्स, कभी भी आप देखो, अगर कुछ लीक हो गया, अगर हमने उसको टाइम पे क्लीन नहीं किया तो क्या होगा। अगर आपसे आपके नल से कंटिन्यूसली पानी लीक हो रहा है, ठीक है, और इस तरह से लीक हो रहा है कि वो ज़मीन पे फैल रहा है, तो अगर आपने उस लीकेज को ठीक नहीं किया या उस पानी जो लीक हुआ उसको क्लीन नहीं किया, तो क्या होगा, आपके घर में पानी भर जाएगा और आपकी टैंकी जो है, पानी की टैंकी जहाँ से पानी लीक हो रहा है, आपकी टैंकी खाली हो जाएगी, करेक्ट। सिमिलरली ये जो भी लीकेज हो रहा है ना, ये कहाँ से हो रहा है, आपकी कैपिलरी से सब लीक हो रहा है बाहर, एक्सचेंज के दौरान ये कैपिलरी से सब लीक हो रहा है। तो अगर हमने इस लीकेज को क्लीन नहीं किया तो उससे क्या होगा, हमारी पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगा, फुल बॉडी स्वेलिंग। क्योंकि देखो एक्सचेंज तो पूरे बॉडी में हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है और हर जगह हर सेल को कुछ ना कुछ चाहिए ब्लड से। सो द एक्सचेंज इज़ हैपनिंग एट ऑल द लेवल्स ऑफ योर बॉडी, फुल बॉडी में। तो मतलब लीकेज भी आपकी हर बॉडी के हिस्से में हो रहा है। तो इफ़ दिस लीकेज इज़ हैपनिंग एंड इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर्ड, दिस विल कॉज फुल बॉडी स्वेलिंग, ओके। एट द सेम टाइम क्योंकि ये सब लीकेज कैपिलरी से हो रहा है, दिस विल ऑल्सो रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, ओके। तो अगर हमने इस लीकेज को ठीक नहीं किया और इसको क्लीन नहीं किया, इससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा, बॉडी में स्वेलिंग भी होगी, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, योर एंटायर बॉडी विल कोलैप्स। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, हाउ कैन वी डू दिस, हाउ कैन वी करेक्ट दिस सिचुएशन, क्योंकि लीकेज तो होगा ही होगा, करेक्ट। तो हाउ डू वी डील विद दिस प्रॉब्लम, नाउ कम्स द रोल ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। तो इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स होते हैं, ये क्या करेंगे, जितना भी लीक हुआ है ना, ये सब लीकेज को कलेक्ट करेंगे, ओके। सो दिस इज़ योर लिम्फेटिक वेसल, ओके। और ये जो अभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इसने कलेक्ट किया, दिस फ्लूइड विल बी कॉल्ड एज लिम्फ, ओके। तो जो lymphatic vessel है, this lymphatic vessel will collect all the extracellular leakage, all this extracellular fluid in the form of lymph, and then it will bring it back into the main circulation. तो ये पूरे बॉडी का lymph कलेक्ट करके it will return it back to the main circulation. और ये भी पता है कहाँ पे, आपका जो कॉलर बोन होता है ना बॉडी का, जो कॉलर बोन होता है, right at that location it joins the main vein, और उसमें वो सब वापस ड्रेन कर देता है वेन में. So that this is where at the collarbone level where the lymphatic or the lymph will join the main circulation, that is the blood, and then it will be taken to the heart. Okay, तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है lymphatic vessel का, where it maintains the fluid balance of the body, maintains the fluid
बैलेंस। तो इस तरह से जो भी लीकेज में पानी, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट मतलब लीक हो गया था, निकल गया था ब्लड से, कैपिलरी से, उसको वापस अभी हमने ब्लड में डाल दिया। सो इट मेंटेन्स द फ्लूइड बैलेंस। तो ब्लड का वॉल्यूम कभी कम नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज मेंटेन। सो लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. So the next function, I hope this is clear, the first function of lymphatic system. Let's go to the next function. Now let's go to small intestine. Okay, हमें पता है small intestine में क्या क्या होता है. What are the things that is happening in small intestine? Digestion. Okay, मतलब आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, okay, carbohydrate is broken down into glucose, which is the simplest form of your carbohydrate. Proteins are broken down into amino acids, right, which is again the basic form of proteins. And then finally fat is broken down into fatty acid and glycerol, fatty acids. Okay, डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. वो भी होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट. अब जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स, दे बोथ आर वाटर सॉल्युबल, राइट. इसका मतलब क्या हुआ? दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड. पर वहीं फैटी एसिड, हमें पता है फैट इज़ वाटर इनसॉल्युबल, राइट. फैट इज़ वाटर इनसॉल्युबल. तो फैट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? नाउ ब्लड कैन नॉट एब्जॉर्ब फैट बिकॉज ब्लड इज़ वाटर, इज़ वाटरी इन नेचर. So fat cannot be absorbed by blood because fat is it's water insoluble. So who will absorb fat? Who absorbs fat? Yes, you all are right. It is the lymphatic system. लिम्फैटिक सिस्टम. तो ये हुआ आपके लिम्फैटिक सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा फंक्शन. सो सेकेंड फंक्शन लिम्फैटिक सिस्टम इज़ फैट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. तो आपके बॉडी में जो भी फैट एब्जॉर्ब हो रहा है ना, इसको एब्जॉर्ब कौन करता है? लिम्फैटिक सिस्टम. तो एब्जॉर्ब करने के बाद नाउ दिस फैट इज़ टेकन टू द लिवर, जहाँ पे इस फैट को फर्दर मॉडिफाई किया जाता है एंड देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इन वेरियस फॉर्म्स एंड यूटिलाइज्ड और एल्स इट इज़ स्टोर्ड. इज़ इट क्लियर? सो ये हुआ आपके लिम्फैटिक सिस्टम का दूसरा फंक्शन. ओके, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड फंक्शन. इसका एक और फंक्शन है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. नाउ जो लिम्फैटिक सिस्टम है बॉडी का, ओके, लिम्फैटिक सिस्टम ये दो चीज़ों से बना है. सो दिस कंसिस्ट ऑफ लिम्फैटिक वेसल, जो ब्लड वेसल जैसा ही होता है, पतली पतली ट्यूब्स जैसी होती है, प्लस लिम्फ नोड्स. ये लिम्फ नोड्स क्या हुए अभी? लेट्स अंडरस्टैंड. मानो ये आपका लिम्फ वेसल है, पतला सा एक वेसल है. इसके सडनली बीच में ना एक इस तरह से स्वेलिंग जैसा होगा. ओके, अगेन इट विल कंटिन्यू एज योर वेसल. तो ये जो स्वेलिंग जैसा हुआ ना, दिस स्वेलिंग, सो दिस आर कॉल्ड एज द नोड्स, लिम्फ नोड्स. तो ये जो लिम्फ नोड्स है ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है. वी हैव लॉट ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन्स फॉर दैट मैटर. स्प्लीन एक लिम्फेटिक ऑर्गन है. आपके जो टॉन्सिल्स है गले में, मुंह के पीछे जो टॉन्सिल्स हम बात करते हैं ना, दोस आर लिम्फेटिक ऑर्गन्स. सो दीज आर ऑल लिम्फ नोड्स. इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो है इम्यूनिटी. यस स्टूडेंट्स, ओके. तो आपका थर्ड फंक्शन जो है लिम्फैटिक सिस्टम का, एंड दैट इज़ इम्यूनिटी, इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी. ओके, तो बेसिकली ये जो नोड्स हैं दे एक्ट एज फिल्ट्रेशन यूनिट. फिल्ट्रेशन यूनिट. आपके रोड पे कैसे हर जगह चेक पॉइंट्स होते हैं,
करेक्ट. देर विल बी सम चेक पॉइंट जहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है. दे विल बी चेकिंग कि मतलब कौन कौन सी गाड़ी आ रही है, किस गाड़ी में क्या रखा है. दे कीप चेकिंग, इजंट इट. सिमिलरली नोट्स का भी वही काम है. टाइम टू टाइम दे कीप चेकिंग कि जो लिम्फ आ रहा है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है लिम्फेटिक वेसल में, उसमें क्या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई पैथोजन है, कुछ इन्फेक्शन है. दे कीप चेकिंग इट. And likewise they release antibodies and other immune responses to correct the infection, right? So students, these are the major three very important functions of your lymphatic vessel. Let's look into that one more time. So the first function of the lymphatic system is to maintain fluid balance. Okay, second function is fat absorption from small intestine. Okay, and third is immune response. Okay, so these are the basic three very important function of lymphatic system, and that is why lymphatic system is one of the most important system in our body. But uska itna we don't talk about it much. Very few people understand the real role, and very few students understand what really lymphatic system is. So I hope आज की discussion में everybody is clear about lymphatic system. Okay, so with this student let's wrap it up. मैं आपको अगले वीडियो में वापस मिलूँगी किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. सो टिल देन स्टूडेंट्स, आप लोग अपना अच्छा ख्याल रखिए. स्टडी वेल, प्ले वेल, एंड हैव अ वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम. हैव अ गुड डे.